दोस्तों मार्केट से महंगा लहंगा खरीद कर थक चुके हो तो भाई साहब एक बार यहाँ पे विजिट कर लो, जहाँ पे फैक्ट्री रेट में लहंगे मिल जाते हैं। जहाँ पे बनेगा वहाँ पे रेट जो होंगे वो फैक्ट्री के रेट होंगे। जहाँ पे बिकेगा, हमने बेचा मार्केट को, वो आगे जाके आपको बेचेंगे, तो सीधी बात है गैप पड़ जाएगा। उनका जो प्रॉफिट है कम से कम 40% 50% का, उससे आप बच सकते हो डायरेक्ट फैक्ट्री पे आने पे। 100 मशीनें हमारे पास जिसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये टोटल एम्ब्रॉयडरी हमारे यहाँ खातों पे की जाती है। यहाँ पे खाता बोलते हैं कारखाने को। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे प्यारे प्यारे से कलेक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। असली फैक्ट्री होने वाली है सूरत के अंदर, और आज के वीडियो में इतने बढ़िया बढ़िया शानदार से लहंगे आपको दिखाने वाले ना भाई साहब, आपको देख के पानी आने वाला है पूरा। क्या हाल चाल है सर जी? खूब बढ़िया मेरे भाई, खूब बढ़िया। तुम बताओ यार क्या हाल? सर मैं भी जोरदार हूँ। तो सर हमारे काफी सारे व्यूवर्स भाई है जो मार्केट से लहंगा खरीद कर थक चुके हैं, क्योंकि महंगा लेके जाते हैं हमेशा। उनको पता ही नहीं होता है असली फैक्ट्री कौन सी है, कितने रेट में लेना है, कौन से रेट में बेचना है। तो इस वजह से काफी सारे लोग तो अपना व्यापार बंद कर देते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई सीधी सी बात है यार, आप जो लहंगा बेचते हैं ना, जब तक आप फैक्ट्री से नहीं जुड़ोगे आपकी दुकान चलने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है और चलने वाली नहीं है। आपकी दुकान तभी चलेगी जब आप लहंगा फैक्ट्री से खरीदोगे। मार्केट जो एरिया होता है वो लहंगा बेचता है, बिकता है, वहाँ पे बनता नहीं है। कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे लहंगा बनता हो, कहीं पे मशीनें लगी हुई नहीं है। दोस्तों लहंगे की जो मशीनें होती है, वो मशीन जो एरिया होता है, एक हमें जगह दी जाती है, वहाँ पे मशीनें होती है, वहीं पे ही लहंगे बन सकते हैं। बिल्कुल। मार्केट जो एरिया होता है जहाँ पे बेचने की सुविधा होती है, वहाँ पे पार्किंग की सुविधा होती है, बड़े बड़े कहते हैं दुकानें होती हैं, बड़े बड़े शोरूम होते हैं। एक मार्केट में 400 दुकानें होती है और पर मंथ का किराया जो होता है 5 लाख रुपए महीने का होता है। वहाँ पे सिर्फ बिकता है, शॉप का किराया। हाँ, बनता नहीं है। बनता है वहाँ पे लहंगा सस्ता होता है। और आप फैक्ट्री में आओगे तो लहंगा आपको सस्ता ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जहाँ पे बनेगा वहाँ पे रेट जो होंगे वो फैक्ट्री के रेट होंगे। जहाँ पे बिकेगा, हमने बेचा मार्केट को, वो आगे जाके आपको बेचेंगे, तो सीधी बात है गैप पड़ जाएगा। उनका जो प्रॉफिट है कम से कम 40% 50% का, उससे आप बच सकते हो डायरेक्ट फैक्ट्री पे आने पे। फैक्ट्री कैसी होती है दोस्तों? जहाँ पे ये लहंगा बनता है, इसके ऊपर जो स्टिच होती है, इसकी हमारे पास मशीनें हैं। 100 मशीनें हमारे पास जिसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये टोटल एम्ब्रॉयडरी हमारे यहाँ खातों पे की जाती है। यहाँ पे खाता बोलते हैं कारखाने को। इसके बाद ये जो फिटिंग है आप देख पा रहे हो, एम्ब्रॉयडरी होने के बाद फिटिंग में जाता है। फिटिंग की जो मशीनें हैं वो हमारे पास 150 से 200 मशीनें हैं। बंगाल के कारीगर होते हैं, कलकत्ता के कारीगर होते हैं, वो उसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद ये माल जाता है सौराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, जहाँ पे डायमंड लगता है। एक एक जो आप करदाना देख रहे हो ना, ये डायमंड से किया गया है। तो कॉस्टिंग जो निकलती है, जो कपड़े की कॉस्ट हुआ, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की कॉस्ट हुई, उसके ऊपर जो स्टिचिंग हुई और डायमंड की मिला के ये कॉस्ट बैठी, उस रेटों में हम माल देते हैं। हमारे यहाँ सीधी सी बात है, प्रॉफिट कैसे बैठता है दोस्तों? जितना प्रोडक्शन आया उतना प्रॉफिट बैठता है। हमने यदि इस डेली 10 लहंगा बना लिया तो 10 लहंगे का हमारा कॉस्टिंग हुआ। अगर हमारे कारीगर ने मेहनत करके 15 निकाल दिया ना, तो हमारा प्रॉफिट होता है। ये हमारा फंडा है। मार्केट का फंडा क्या होता है? उनको बेचना होता है। जितना वो ज़्यादा रेटों में बेचेंगे, उनका वो फंडा होता है व्यापार करने का। जैसे हमने ये लहंगा उसको दिया 10,000 में, उन्होंने बेचा 20,000 में। 20 का उन्होंने 25 बेच दिया तो 5,000 फालतू मिलेंगे। 25 का 30 बेच दिया ना, तो 20,000 रुपये उनको फालतू मिलेंगे, क्योंकि हमने उसको दिया 10,000 में। बिल्कुल। तो मार्केट का फंडा होता है व्यापार करने का, जितना मैक्सिमम रेटों में बेचा जाए। आप भी ले जाकर बेचोगे तो आपका फंडा क्या रहेगा सर? आपका फंडा यही रहेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेटों में बेचे। लेकिन कारखाना जो होता है ना दोस्तों, उनका फंडा एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं उदाहरण के तौर पे हमेशा आटे की चक्की बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? आप रिलेट कर पाओ। आटे की चक्की पे क्या होता है दोस्तों? जितनी मशीन चलेगी, जितना किलो आटा निकालेगा वो पीस के, उतनी उसको प्रॉफिट होने वाला है। उसे कोई मतलब नहीं होता है कि भाई गेहूँ क्या रेट आई। उसे कोई मतलब नहीं होता है कि उसने गेहूँ का पिसाई का रेट ज़्यादा ले लिया। उसका फिक्स रेट होता है पिसाई का। आपसे मान लेते हैं कि 10 रुपये पिसाई का लेता है गेहूँ का। उसने यदि आपने 20 किलो दिया तो 10 रुपये के हिसाब से 200 रुपये लेगा। 30 किलो दिया तो 300 रुपये लेगा। जितना मैक्सिमम वो पिसाई करेगा उतना ज़्यादा उसका पैसा होता है। उसे गेहूँ की कीमत से कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार हमें लहंगों की कीमत से कोई मतलब नहीं होता है। हमें मतलब होता है जितने ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल देगा हमारा कारीगर, उतना हमारी बैलेंस शीट बैठती है। हमारा रहता है 24 घंटे एक ही काम, मशीनें चलना चलना चलना, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। आपने सुना भी होगा यार, कारखाने का मतलब है प्रोडक्शन करना।
जितना ज़्यादा प्रोडक्शन है उतनी ज़्यादा कमाई। तो लहंगे की आपको रेटों में चाहिए ना, तो आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा जहाँ पे पैदावार होती है, जहाँ पे ये बनता है। दोस्तों सीधी बात है, ये पूरा फंडा है यार। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे बनता है वहाँ पे क्वांटिटी का कोई अंत नहीं होता यार। क्वांटिटी आप कितनी भी बना सकते हो, आपको इसके 1000 पीस चाहिए ना, आपको एनी टाइम मिल जाएंगे। हमारे पास सूरत के कम से कम 1000 से खाते हैं, 1000 से ज़्यादा व्यापारी है, खाते हम बोलते हैं व्यापारियों को। दोस्तों मेरी जो भाषा है वो खाते वाले की या कारखाने वाली भाषा है, क्योंकि हम यहाँ को खाता बोलते हैं, कारखाने को खाता बोला जाता है, बिल्कुल। व्यापारी जो होता है उसको भी खाता ही बोलते हैं। जितने मैक्सिमम हमारे खाते हैं, व्यापारी हैं, उतना हमारा प्रोडक्शन होता है। आप आते हो पहले तो हम उनको डिलीवरी लेट कर देते हैं, हमारे पास तो जो पहले कस्टमर आया उसको माल देते हैं, तो आपको जितना माल चाहिए उतना माल मिल जाता है। बिल्कुल, मतलब दोस्तों यही लहंगा अगर आप 4 किलोमीटर बाहर जाएंगे मार्केट में, वहाँ पे आपको भाई साहब मार्केट के रेट में मिलेगा, और यहाँ पे आओगे तो आपको फैक्ट्री रेट में मिलेगा। जहाँ से आप महंगा खरीद रहे हो, अगर आप फैक्ट्री में आते हो तो आपको फैक्ट्री रेट में मिल जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। फैक्ट्री से जुड़ने का बहुत फायदा है यार। फैक्ट्री से जुड़ोगे ना, आपको नए नए कलेक्शन मिलेंगे। नए नए कलेक्शन क्यों होता है, हमारी जो मशीनें होती है दोस्तों, उस पर डेली मशीन पे ना एक प्रोग्राम लगाना पड़ता है, एक सैंपल मारना पड़ता है। सैंपल जितनी बार मारते हैं उतनी बार नया प्रोडक्शन आता है, नई चीज़ निकल के आती है, नई चीज़ निकल के आती है तो दिल्ली से पास होके आती है, उसके बाद प्रोडक्शन जाता है। तो सबसे पहले आपको नया नया मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, नए नए फैब्रिक मिलेंगे आपको। हर प्रकार के नए फैब्रिक पे हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी जिमीचू हुआ, कभी कस्तूरी हुआ, कभी फ्रेंच हुआ, कभी फेंडी हुआ। ये नए नए कपड़े हैं यार, जिसका नाम आपने पहली बार सुना होगा। ये नए नए कपड़े आते हैं, जो कपड़े जो होते हैं वो हम लेते हैं, वो हम बनाते नहीं हैं। तो मार्केट में जो नए कपड़े जितने भी आते हैं उन पे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, नए सैंपल मारते हैं, तो नए नए कपड़े आपको मिलते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, डिजाइन जो होती है वो आपको भरी हुई अच्छी डिजाइन मिलती है। क्यों, हमें एक सेट नहीं बनाना होता है। एक सेट बनाना होता है तो हम सोचते नहीं, लेकिन जब हमें 1000 पीस बनाना होता है ना, तो यहाँ पे ना मगज पे जोर देना पड़ता है। जोर इसलिए देना पड़ता है कि 1000 पीस बेचना कोई, कहते हैं ना, हंसी खेल नहीं है यार, उसमें जोर आता है। तो 1000 पीस बनाते हैं ना, तो 10 बार सोचते हैं, 10 व्यापारी से रिव्यू लेते हैं, एनालाइज करते हैं, मार्केट को सर्च करते हैं, मार्केट से पता लगाते हैं, फिर जाके डिजाइन का हम मशीनों पे चढ़ाते हैं। तो इसलिए आप फैक्ट्री में आते हो तो 100% चांसेज है आपको अप्रूव्ड डिजाइनें मिलेगी। अप्रूव्ड कैसी, मार्केट से जो पास की हुई वो अप्रूव्ड डिजाइन होती है, उससे आपका व्यापार चलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही लेंगे डायरेक्टली फैक्ट्री रेट में खरीदना है, तो भाई साहब एक बार आपको रिद्धि सुमन फैब्रिक में विजिट जरूर करना चाहिए। कलेक्शन आपको एक से एक यहाँ पे मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच सर आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये लहंगे कैसे लगे। धन्यवाद।